नए टॉपिक में ही इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन रेशियो, रेशियो वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन और वॉल्यूम आफ्टर द कंप्रेशन। यानी आपका कहता है कि कंप्रेशन से पहले का वॉल्यूम और कंप्रेशन से बाद का जो वॉल्यूम होगा वो आपका कंप्रेशन रेशियो कहलाएगा। यानी कंप्रेशन से पहले का वॉल्यूम कौन होगा, वी टोटल, और कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम क्या है, वीसी, यानी आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। वी टोटल में हमने बताया था वी टोटल इक्वल टू लिख सकते हैं बीसी प्लस बीएस। ये वॉल्यूम, ये हम टोटल वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे बीसी प्लस बीएस अपॉन बीसी। अब ये बीसी अपॉन बीसी प्लस बीएस अपॉन बीसी ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बीएस अपॉन बीसी। ये वैल्यू आ जाएगा कंप्रेशन रेशियो का। और इसी कंप्रेशन रेशियो के आधार पर हम डिटरमाइन करते हैं कौन डीजल इंजन होगा कौन पेट्रोल इंजन। क्योंकि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होता है जबकि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर का। तो एज पर आपको पावर के बारे में सबको पता होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी पावर इजकल टू होता है, यानी आपका पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, सबको मालूम होगा। इसी पावर को आगे बढ़ाते हुए पावर यहाँ पर 3 टाइप होगा, यानी बीएचपी, इसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। यानी कहता है पावर अवेलेबल ऑन क्रैंकशाफ्ट, the power available on crankshaft, the output power available on crankshaft। जो क्रैंकशाफ्ट पर हमारा पावर आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है उसको ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। आप क्रैंकशाफ्ट कह लें या इसको फ्लाईव्हील भी कह सकते हैं, यानी चूंकि क्रैंकशाफ्ट पे ही फ्लाईव्हील माउंटेड रहता है तो फ्लाईव्हील या क्रैंकशाफ्ट पर जो पावर प्राप्त होता है उसको ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। फॉर्मूला है BHP इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 4500। ठीक है। अब यहाँ एन क्या है, आपका आरपीएम ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट या फ्लाईव्हील कह सकते हैं। क्रैंकशाफ्ट का रिवोल्यूशन पर मिनट में क्या है, और टी इज इक्वल टू आपका टॉर्क है। टी इज इक्वल टू क्या है, टॉर्क है। तो ये दोनों वैल्यू देंगे, आपके पास मालूम होगा तो आपका निकल जाएगा ब्रेक हॉर्स पावर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएचपी का। आईएचपी का बात करेंगे, ये होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ये क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इसका है इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है, द पावर डेवलप इनसाइड द सिलेंडर, द पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप्ड होता है उसको कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। क्या कह रहा है, द पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड इंडिकेटेड हॉर्स पावर। यानी ये आईएचपी इज इक्वल टू होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर इक्वल टू होता है प्लांक अपॉन 4500। अब ये सब के बारे में जानना जरूरी है। पी जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर है, मीन इफेक्टिव प्रेशर है, ओके। और एल जो है, एल आपको पता है, एल क्या है, यहाँ पे आपका स्ट्रोक लेंथ है। एल जो है स्ट्रोक लेंथ है। ए जो है, ए जो है आपका, ए किसका एरिया लेंगे, एरिया ऑफ पिस्टन लेंगे, एरिया ऑफ पिस्टन। किसका एरिया है, पिस्टन का। एन क्या है और के क्या है, दो चीज यहां पर देखना है। एन जो है नंबर ऑफ स्ट्रोक बताएगा, नंबर ऑफ स्ट्रोक है, और के नंबर ऑफ सिलेंडर बता देगा, ये नंबर ऑफ सिलेंडर बताएगा।
नंबर ऑफ सिलेंडर बताया गया।